हेलो भाई, नमस्ते। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो है सो जितने भी जो है सो सी एच एस एल का आपको बता देते हैं। टोटल जो है सो 36 शिफ्ट हुआ है। सी एच एस एल का जो है सो टोटल आपका जो है सो 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। और जो है सो पर शिफ्ट में जो है सो कितना क्वेश्चन था आपका, 25 क्वेश्चन था जी के जी एस का। यानी कुल जो है सो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो है सो हो जाएगा ये 900 क्वेश्चन हो जाएगा। 900 क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो है सो एम टी एस का जो एग्ज़ाम है। ये एम टी एस का एग्ज़ाम जो है सो 14 नवंबर तक चलने वाला है। 14 नवंबर तक चलने वाला है। तो इसमें से देखिएगा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। एसएससी तो जो है सो जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें से ज़्यादातर अधिकतम जो क्वेश्चन क्या है वो पी वाई क्यू ही रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? पी वाई क्यू। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चाहे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो कुछ मैथ का भी क्वेश्चन हो या रीजनिंग का, पी वाई क्यू जो एकदम बेस्ट है। तो इसका जो है सो इसका साथ में जो करंट अफेयर्स है जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, और जो है सो सी जी एल का, और जो है सो पी वाई क्यू जो है सो एम टी एस के लिए जो हो रहा है, तो इसका जो है सो करंट अफेयर्स तो 22-21 का भी पूछ रहा है। तो इसमें जो भी करंट अफेयर्स पूछा गया है 36 शिफ्ट में, एक क्वेश्चन, और जो भी जो है सो क्वेश्चन पूछा गया है 900 क्वेश्चन होगा। इसका जो है सो 9 पार्ट में हम लोग करेंगे। 9 पार्ट में जो है सो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस 900 क्वेश्चन जी के जी एस का। तो जिसमें एक पार्ट में जो है सो हम लोग 4 शिफ्ट का क्वेश्चन करने वाला है। यानी जो है सो टोटल 100 क्वेश्चन एक शिफ्ट में करेंगे। एक पार्ट में करेंगे। इसका 9 पार्ट आएगा और जिसमें से सारे क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें से चलिए वीडियो को जो है सो शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सबको जो है सो एक एक करके बनाते हैं और देखते हैं। इसमें जो है सो अपना स्कोर जो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसमें जो है सो पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा। पहला क्वेश्चन जैसे बोला गया है, पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए। यहाँ से एक पौधे का विकास रूप जिसमें उसका आकार, आकृति या अभिविन्यास शामिल होता है, किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जो है सो जाना जाता है? तो आपको इसको किस रूप में जाना जाएगा? स्वभाव के रूप में जाना जाएगा। किस रूप में जाना जाता है? स्वभाव के रूप में। एक पौधे का विकास जिस रूप में उसका आकार, आकृति और अभिविन्यास शामिल होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो स्वभाव के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 2 नंबर आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में किस राज्य ने अल्पतर आय अर्जित करने वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद बेचना? तो देखिए एमटीएस में पूछा जा सकता है। देखिए 2020 के लिए है अल्पतम आय अर्जित करने वाले परिवारों के लिए बेटियों के विवाह के लिए जो आर्थिक सहायता है, ये आशीर्वाद बेचना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। इसके बाद में देखिए हावाडिया हावाडिया और हेपेटेनेरॉन जो लुप्तप्राय हो गया है, निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो ये किसकी प्रजाति है? घास की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा अविकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त ट्रैफिक वरीयता बेचना की घोषणा कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 2008 में की गई थी। इसके बाद में किस मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था? तो ये 2014 में। ये बताइएगा मीराबाई चानू जो है सो किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। इसके बाद में जो है सो देखते हैं 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था? तो ये कहाँ पे खेला गया था? बंगलुरु में खेला गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? डी सही है। अमरूद के पौधे किस प्रकार की फंड विन्यास पाया जाता है? तो ये किस प्रकार के जो है सो विपरीत जो है सो इसमें पाया जाता है? इसमें देखिएगा एग्रीकल्चरल शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो इसका जो है सो देखते हैं किस खेल में किया जाता है। तो किस में किया जाएगा एग्रीकल्चरल शॉर्ट का? तो इसका जो है सो कहाँ पे किया जाएगा? क्रिकेट में किया जाएगा। किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी दिखाया गया था? किस ओलंपिक में खो खो के मुख्य स्टेडियम एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? तो किस में? 1936 में। इसके बाद में देखिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ खाद एवं और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा दे अधिकतम प्रीमियम कितना होगा? कितना परसेंट होगा? तो कितना होगा? 2% होगा। इसके बाद में जो है सो आगे बढ़ते हैं। 1933 में असंतृप्त यौगिक अभिकर्मकों को मिलाने पर पैराडॉक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन से दो
कार्बनिक रसायन जाने जाते हैं। तो आपका कौन से मॉरिशस और जो खरास मॉरिशस एस खरास फ्रैंक आर मेओ। तो इसको आपको जो है सो ध्यान रखना है। गरीबी रेखा के नीचे लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू किया गया था। तो ये 2008 में शुरू किया था। गरीबी रेखा के नीचे लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कब शुरू किया गया था। तो 2008 में शुरू किया गया था। इसके बाद में जो है सो देखते हैं एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष किस राज्य द्वारा दिया जाता है। तो एमजी संगीत जो पुरस्कार है जो किस राज्य के द्वारा हर साल जो दिया जाता है। तो एक नागालैंड के द्वारा एमजी संगीत पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, किस राज्य के द्वारा, तो नागालैंड के द्वारा। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के वेतन और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 में लोकसभा में कब पेश किया गया था। तो 30 नवंबर 2021 को पेश किया गया था। इसके बाद में देखते हैं द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ से देखते हैं द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका बिहार पटना में हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है। ये पिंटकाडा मार्गरिटिफेरा इसका जो है सो ये नाम है। इसके बाद में जो देखते हैं न्यूलैंड ने धातु CO और Na को हाइड्रोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था। तो कहाँ पे रखा था, DO में रखा था। कहाँ पे रखा था, DO में रखा था। किस म्यूजिकल नोट में रखा था, तो DO। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर डैश के शिष्य थे। पंडित जो ओंकारनाथ ठाकुर थे ये पंडित विष्णु दिगंबर पुष्कर का जो है सो क्या थे, ये शिष्य थे। इसके बाद में जो है सो देखते हैं गांधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मोद्रालय ने की थी डैश में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में देखते हैं वर्ष 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने में लिपिड का निष्कर्षण किया और यह पाया गया कि लिपिड की मानव प्रति आणविक क्षेत्रफल बनाम पश्चदाब को मापने के लिए बेहतर है। तो ये किसने, गॉटर और ग्रैंडल ने। इसके बाद में अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन 2021 में प्रथम प्रोफेसर CR राव शब्द स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से एक थे। तो जगदीश भगवती। अगला यहाँ पे देखिएगा डैश की अध्यक्षता में बने एक कार्य समूह डैश में एक नए मध्यवर्ती मौद्रिक समुच्चय को NM2 के रूप में संदर्भित करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये किन्होंने दिया, डॉक्टर YV रेड्डी 1998। तो डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में बने कार्य समूह में 1998 में नए मध्यवर्ती समुच्चय को NM2 के रूप में संदर्भित करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके बाद में जो है आगे देखते हैं मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है। तो ये धारा 5 से संबंधित है। संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी। तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने। यहाँ से जैसे ए से और बी में क्या करना है, मिलान इसको करना है। तो यहाँ से देखिएगा वन का क्या हो जाएगा, वन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो जो हेक्सापोडा है ये क्या हो जाएगा, ये मच्छर हो जाएगा। ये जो है से इसका उपसंघ है और इसका जो है सो क्या है, ये जीव है। तो जो हेक्सापोडा है, ये क्या हो जाएगा, आपका मच्छर हो जाएगा। और जो है सो दो नंबर का है, जो दो नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो है सो हो जाएगा क्रेस्टेशिया का क्या हो जाएगा, क्रेस्टियस का अपना क्या हो जाएगा, डेफिनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेफिनेशिया। मेरियापोडा का क्या हो जाएगा,
मेरियापोडा का क्या हो जाएगा, ये जुलूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुलूस हो जाएगा। और जो है सो चेली सेरेटा का क्या हो जाएगा, लिमुलस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमुलस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका लिमुलस हो जाएगा। आगे के देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक एनोसिलिटिकेट और जो है सो एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण और रेल मार्ग बलास्ट के रूप में किया जाता है। तो एनोसिलिटिक जो है सो एम्फीबेल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग और जो है सो रेल मार्ग बलास्ट के रूप में किया जाता है। तो ये क्या है, हॉर्नबाइलैंड है, क्या है, हॉर्नबाइलैंड है। इसके बाद में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 21 से 22 में महाराष्ट्र की बेरोजगारी दर कितनी थी, तो 3.5% थी। चलिए इसके बाद में जो है सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों को महामारी के दौरान हुई नुकसान और उसका असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है। किसने की है, ओडिशा ने की है। निरु निरु निरुपमा सजीव भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो ये टेनिस के खिलाड़ी है। 30 नंबर में देखिएगा, इसके बाद 30 नंबर देखिएगा, वर्तमान में निम्नलिखित में कौन सा देश भारत की शुल्क मुक्त ट्रैफिक वरीयता योजना लाभार्थी नहीं है, ओंगाला नहीं है, कौन नहीं है, ओंगाला नहीं है। इसके बाद में 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2022 में समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो 44 प्रदान किए गए हैं। इसके बाद में देखते हैं, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि, जिसमें से उत्पादन 1965 और 66 में 4 मिलियन टन से 1978 से लेकर 79 में 10 मिलियन टन हो गया, तो 131.9 हो गया। इसके बाद में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एविज पक्षी वर्ग का एक सदस्य नहीं है, ये टेरोप्स नहीं है, ये जो है सो टेरोप्स नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 का मसौदा नीति बनाई थी, तो ये तमिलनाडु ने। इसके बाद में जो है सो देखते हैं, इसका जो है सो क्वेश्चन यहीं पे है, 35 नंबर का। एस्पाइरोगाइरा किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, तो ये जो है सो यहाँ से देखिएगा, समयुग्मिक और गैर कसाभी युग्मक पाए जाते हैं। सरधाना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है, सरधाना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो सरधाना ईसाई मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, उत्तर प्रदेश में। 2022 में विपिन मोहन कात्रा ने भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश में राजदूत के रूप में कार्य किया, तो ये नेपाल। वर्ष 2023 से 24 के लिए वित्त मंत्रालय का विनिवेश का लक्ष्य क्या है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 51 जो है सो 51,000 करोड़ हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है सो आपका जो है सो IPPDF की स्थापना 2017 में हुई थी, यही इसका जो है सो ठीक है, बाकी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत, उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सो गलत है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें जो है सो पूछा है कौन सा कथन जो है सो गलत है, तो कौन सा कथन इसमें जो है सो गलत है, तो गलत आपका जो है सो हो जाएगा, कौन सा गलत है, इसमें से गलत पूछा है तो गलत जो है सो आपका 1 नंबर ही हो जाएगा। इसमें से गलत जो है सो आपका 1 ही हो जाएगा। बाकी इसका स्थापना जो है सो 2017 में नहीं हुआ था। इसका जो है सो
पीडीएफ के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह बेचना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिकृत है। तो इस जो है सो गलत पूछा है, तो गलत क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। 2 और 3 ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गोनिवस से संबंधित है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स जो है सो इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में जैसे बढ़ते हैं, डैश 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 एक उद्योग संघ और स्वविनायक संगठन संगठन जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र से सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। इसके बाद में जो है सो आगे बढ़ते हैं। 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था, पियरे फ्रॉस्ट वेरहॉल्ट ने। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर देखिए कि 31 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो एसएन जो है सो घोरमड़े। निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी, तो 19वीं विश्व चैंपियनशिप 1952 में ये भारत में आयोजित की गई थी। G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, ये जोधपुर में जो है सो की गई थी। पहली बैठक जो है सो एक कार्य समूह की जो है सो पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो जोधपुर में की गई थी। हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है। उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक केवल एक तिथि 1 जनवरी को आयु से संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता है। इस संबंध में विधेयक का सुधार चाहता है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बी हो जाएगा। 4 तिथियाँ 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर लागू करना। इसके बाद में देखिएगा, मुद्रा आपूर्ति एक डैश अवधारणा है। मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। उसके बाद में 48 नंबर देखिएगा, नवंबर 2022 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत शुरू की गई एक पहल निश्चय मित्र के लिए निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है, तो इसको जो है सो किसको जैसे दीपा मलिक को जो है सो ये जो है सो नामित किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। और जो है सो टीबी मुक्त ये जो है सो कब आपका जो है सो लक्ष्य रखा गया है इसको समाप्त करने के लिए, तो इसका जो है सो लक्ष्य है टीबी मुक्त पूरा देश में ये 2025 है। इसके बाद में देखते हैं 49 नंबर, यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में श्रीलंका का स्थान क्या है। श्रीलंका का स्थान कितना है, इसमें 73 है। इसके बाद में जो है सो बढ़ते हैं, कोश के विभाजन के संदर्भ में तनुपट अवस्था में कौन सा गुणसूत्र संबंधी व्यवहार होता है, तो गुणसूत्र का संघनित होना। विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नहीं किया गया है। एक प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का वार्षिक आगमन होता है। महामारी रोग संशोधन 2020 को निम्नलिखित में से किन संशोधन से किया गया है। महामारी रोग अधिनियम 1897 से किया गया है। इसके बाद में देखिएगा, मई 2001 में एन रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उसके द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम क्या है, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। इसके बाद में देखिएगा, कॉपर वन हेलाइड उत्प्रेरक का उपयोग करके एरियल डाइजोनियम लवण के एक एरियल हेलाइड में परिवर्तित करने के उपयोग की जाने वाली कार्बनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, आपका जो है सो सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद में जो है सो देखते हैं, भूरे समुद्र शैवाल मैक्रोएल्गी एवं द्विपरमाणु डायटम में कौन सा समुद्री कैरोटीनॉइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये जो सो फ्यूकोजेनित पाया जाता है।
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला औद्योगिक जिले का एक उदाहरण है? कोटा। इसके बाद में जहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली। तो ये जो है सो ये एक नंबर है किसमें हो जाएगा? 1988। व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली कितना हो जाएगा? 1988 हो जाएगा। इसके बाद में जो है सो भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौता, ये आपका जो है सो 2004 हो जाएगा। भारत कोरिया गणराज्य व्यापक आर्थिक समझदारी समझौता, ये आपका जो है सो 3 नंबर का ये 2010 हो जाएगा। 7वीं व्यापार नीति समीक्षा, ये आपका 2021 हो जाएगा। इसके बाद में 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में सबसे लंबी दूरी तक लंबी कूद का रिकॉर्ड किसके नाम है? ते है जैस्विन एड्रिन के नाम। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है, उस माप को क्या कहा जाता है? तो कार्यकी घनत्व कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान को प्रदान किया गया है? 21वें नंबर का ये प्रदान किया गया है। इसमें से देखिएगा कौन सा सिद्धांत यह उल्लेख करता है कि शीत जलवायु अंतरोषी प्रणालियों में उष्ण जलवायु से संबंधित प्रजातियों की तुलना में छोटे अंग या उपांग होते हैं? एलन का नियम। शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? एक जो सो कृष्ण भगवान के पुष्यमित्र शुंग ये जो सो भक्त थे। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक दक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? खाद्य श्रृंखला विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात। इसके बाद में किस भारतीय गायक या गायिका रागा सरिता लिखा है? चिंतामन रघुनाथ व्यास ने राग सरिता को लिखा है। इसके बाद में जो है सो आगे बढ़ते हैं। गर्मियों के महीना में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश बहती है? 14 डिग्री नॉर्थ जो है सो ये बहती है। आय के चक्रीय प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह विपरीत दिशा में चक्रीय गति करते हैं। एक क्षेत्र की आय दूसरे व्यय बन जाती है। एक चक्रीय प्रवाह क्षरण अंतःक्षेपण के बराबर होता है। ये 2 नंबर जो है सो इसका गलत है। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट 1994 में डैश पुरस्कार जीता। तो मोहन वीणा वादक है। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट 1994 में ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने जीता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किस महीने लगभग 20 डिग्री नॉर्थ 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? ये जुलाई मंथ में जो है सो होता है। एलन के नियम से हमारा तात्पर्य क्या है? ठंडी जलवायु एलन के नियम तैयार रखिएगा। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। इसके बाद में जो है सो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशील को सक्षम बनाती है? तो ये जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इसके बाद में जो है सो देखते हैं 72 नंबर, दुग्ध उत्पादन को डेयरी सहकारी समिति में गांवों में उचित मूल्य पर
अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई बाबा दुग्ध मिशन योजना की लागत क्या है? तो 1000 जो है सो 1 करोड़ है। इसके बाद में जो है संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो उत्तक अंग ग्रेड संगठन फ्लेकेटला, तो ये आपका जो है सो ये गलत है, बाकी इसका जो है सो ये ठीक है। इसके बाद में जो है सो देखते हैं 74 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथनों की पहचान कीजिए। इसमें जो है सो आपका गलत वचन को क्या करना है? पहचान करना है। तो इसमें से 134 134 134 ये सब क्या है? गलत है। 2 इसका ठीक है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जारी योजना है। इसके बाद में जो है सो देखते हैं 1873 में अमृतसर को निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन हुआ था? तो सिंह सभा आंदोलन जो है सो यहाँ पे आरंभ हुआ था 1873 में अमृतसर में। इसमें से जो है सो देखते हैं 76 नंबर, कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये कौन है? लाइसिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जो है सो नदी है? ये रावी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के सीमा पर है। इसके बाद में जो है सो देखते हैं भारत के एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था? 2003 में फ्रांस में एथलेटिक्स में भारत में जो है सो अपना पहला विश्व चैंपियनशिप और जो है सो पदक जो है सो जीता था फ्रांस 2003 में। इसके बाद में जो है सो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम एक घटक है? तो बैंक SHGS के व्यवहारिक सदस्य के ऋण प्रदान करते हैं। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 1900 जो है सो कब में? 1980 में जो है सो आयोजित की गई थी। भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों द्वारा किया जाता है? तो 87% जो है यातायात किसके द्वारा होता है? सड़कों द्वारा। पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्त ए वही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक का वर्णन है? ये पार्थियन का जो है सो वर्णन है। इसके बाद में जो है सो अगला देखते हैं वर्ष 1993 में प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष 1993 में संगीत द्वारा कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है। जेम्स रेनल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा? जेम्स रेनल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा? तो ये रॉबर्ट जो है सो क्लाइव ने कहा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या किशोर जनसंख्या 10 से 9 वर्ष का प्रतिशत कितना है? तो ये 20.9% है। जो 10 से 9 वर्ष के बीच के जो जनसंख्या किशोर स्तर है इसका जो है सो जनसंख्या 20.9% है। इसके बाद में जो है सो देखते हैं किस संगीत रचयिता जोड़ी वर्ष 2020 को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आनंद मिलिंद को। किसने किया गया था? आनंद मिलिंद को। निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला या पहली भारतीय है? हर्षदा शरद गणुर डैश गुप्तों के सहायक प्रमुख थे जिन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। तो कौन था? मात्रैक्य गुप्त वंशों का प्रमुख सहायक था। इसके बाद में जो है सो निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाजों में से किसे 2022 में
अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्षता और एक मतदान सदस्य के रूप में चुना। तो लवलीना बोरलॉग। तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तरुण भट्टाचार्य इन्होंने संतूर से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? तो ये लेक वैन की लवणता सर्वाधिक है। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी डच राजवंश की मैत्रेक राजवंश की जो है सो क्या थी? राजधानी थी। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल डैश का आईयूपी के नाम क्या है? 2 मेथाइल प्रोपेन इसका जो है सो नाम है। इसके बाद में जो है सो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया रेडक्स अभिक्रिया जो है सो ये नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट अवघटन ये जो है सो रेडक्स अभिकरण नहीं है। इसके बाद में जो है सो बढ़ते हैं, पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये लाहौर में आयोजित किया गया था। 1924 में 24 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीटों का चयन किया था? तो ये 8 किया था। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः कितनी वृद्धि हुई? तो 6.8 ये पुरुष में हुई, 6.8 ये पुरुष में हुई और 11.79 ये महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई। बेरियम सल्फेट पर डैश प्लेडियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है, रजे मुंडक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन पूर्व सचिव सूचना या प्रसारण थे जिन्होंने अक्टूबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अमित खरे। इसके बाद में जैसे 100 नंबर क्वेश्चन है, एमपी लट्स योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तेजस कितना वर्ष? एमपी लट्स योजना है 21 वर्ष शुरू की गई थी। 1993 में शुरू की गई थी। तो अगर आप चैनल को सारे देख लिए हैं क्वेश्चन, तो कैसा लगा है आप इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और जो है सो इसका जल्द जो है सो अगर चाहते हैं आप कि इसका जो है पार्ट 2 आवे तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ये कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।